कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। डीजल में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है डीजल, और डीजल के साथ साथ यहां पर सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। तो पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा देखा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल 3 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, तो डीजल भी 3 रुपए से ज्यादा महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दामों की बात करें तो 97 रुपए 77 पैसे का पेट्रोल मिलेगा, तो वहीं डीजल जो है 90 रुपए 67 पैसे का मिलेगा 1 लीटर। सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से जुड़ रहे हैं। सुधीर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा, आम जनजीवन प्रभावित लगातार हो रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब जिस तरह से पेट्रोल डीजल ये सब बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, आम लोगों को दिक्कत आएगी। ये देखिए, कल ही सांची का दूध बढ़ा है 2 रुपए, और आज सुबह सुबह ही जो सरकार है उसने बड़ा झटका दिया है। 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात जो कैलकुलेशन है वो ये समझना होता है कि अगर जब डीजल बढ़ता है तो हर कोई चीज बढ़ जाती है। डीजल बढ़ता है तो जो ढुलाई होती है उसका रेट बढ़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसका रेट बढ़ जाता है। फल, सब्जियां, दूध, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीजें होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली पब्लिक करियर की बात है, उन सभी के दाम धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और एक बार जब दाम बढ़ जाते हैं तो दाम रिवर्स नहीं आते हैं। जब भी जो पेट्रोल और डीजल के रेट जब कम होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो किराया बढ़ गया है वो कम हुआ है। जो सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, जो दूध के रेट बढ़ गए हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमने सामान लाया ले जाया है उसके दाम हमने कम कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ सकती है। और सुबह सुबह, क्योंकि कई बार ये देखने में आया था, ये बात तय थी कि चुनाव के बाद जो है दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब रिजल्ट के बाद कई बार देखने में ये भी आया कि जो पेट्रोल पंप थे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। लोगों को यही लग रहा था कि कंपनी अब जो है बढ़े हुए दाम पर पेट्रोल बेचेंगे, और यही वजह है कि कई बार देखने में आया था कि 12-12, 14-14 घंटे जो है पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद रखे गए थे। और अब देखिए, आज सुबह सुबह जो तगड़ा झटका, जब पब्लिक यहाँ पे आई तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि जो पेट्रोल है वो 109 रुपए हो गया है, जो डीजल है 194 हो गया है। तो आज सुबह सुबह ही तगड़ा झटका लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टर हमारी जो बात होती थी उनका यही कहना है कि आप पेट्रोल पर दाम भले ही पेट्रोल के दाम भले ही बढ़ा दीजिए, लेकिन डीजल के दाम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि डीजल से सब कुछ जुड़ा होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि डीजल को लेकर हर बार ये बात सामने आती है, और आज एक बार फिर देखने को मिला है कि डीजल पर भी 3 रुपए बढ़ाया है, साथ ही साथ पेट्रोल पर भी बढ़ाया है। और अभी सुबह सुबह देखिए आप, जो है कतारें तो नहीं है, इक्का दुक्का लोग यहाँ भरने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह जो कैलकुलेशन लेके ये लोग यहाँ पहुंचे हैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। रतलाम का ये पटेल पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हमेशा सुबह से ही कतार लगातार लग आप जाती है। बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी। रायपुर से आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल ही रही है, और इसी बीच कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल हो, सीएनजी हो, लगातार सब चीजें महंगी हो रही हैं, और दूसरी तरफ किल्लत भी हम देख रहे हैं। काफी सारे पेट्रोल पंप खाली हैं, ड्राई हैं, और लोग परेशान भी हो रहे हैं। जी देखिए, बड़ी किल्लत पेट्रोल की नजर आ रही है। इक्का दुक्का पेट्रोल पंप को छोड़ दे तो बाकी सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, वहां पर पेट्रोल नहीं है। लेकिन पेट्रोल के दाम भी रातों रात जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ये एक अगर 1 लीटर के हिसाब से अगर इसको देखें तो काफी बड़ी कीमत इसको मानी जा सकती है। अब इसके चलते सीधे महंगाई पर असर पड़ने वाला है। लेकिन हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए पेट्रोल पंप की, रायपुर का मेन जो शहर का पेट्रोल पंप है, घड़ी चौक का, वहां का इलाका है, और यहाँ पर सुबह से ही लोग लंबी कतार लगा के खड़े हैं। ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप की तस्वीर नहीं है, अमूमन जितने भी पेट्रोल पंप है जहां पर जो है पेट्रोल की उपलब्धता है, वहां रात से ही इसी तरीके से जो है
वो लाइनें लगी हुई है और ज्यादातर जो है 90% पेट्रोल पंप जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जिस तरीके से समस्या आ रही है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वैश्विक समस्या है उसकी किल्लत देखी जा रही है। पेट्रोल में, डीजल में कीमतें जिस तरीके से उछाल मार रही है, लोगों की जेबों पर भी असर पड़ रहा है। कारण यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम मंत्रियों ने ये लोगों से अपील की है कि वो कम से कम गाड़ियों का उपयोग करे, जरूरत से ज्यादा गाड़ियों को उपयोग न करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करे। पीछे तस्वीरें भी दिखाई आकाश, वहां पर ये देख सकते हैं तमाम जो लंबी कतार हम देख रहे हैं, क्योंकि किल्लत तो है ही और साथ ही साथ लोग पैनिक भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लंबी कतार जो है वो रात से ही इसी तरीके से खड़ी हुई है और देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही है दूर दूर तक इसी तरीके से जो है वो कतारें हैं। और ये तमाम उन पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां पर जो है पेट्रोल की उपलब्धता है। इधर भी आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर लंबे समय से जो है वो कतार लगा के खड़े हुए हैं और काफी परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। राजधानी ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो पेट्रोल पंप की स्थिति ऐसी है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, आम जनता परेशान हो रही है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा आम जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल की कीमतें भी जो है वो बढ़ी हुई है। जी, मैं कल 10 बजे को आया था यहाँ पे रात को पेट्रोल डालने के लिए, लेकिन कल 2 घंटे तक मेरे को 2 घंटा वेट किया मैं 10 से 12 बजे तक, भैया मेरे को पेट्रोल मिला ही नहीं। फिर आज सवेरे आ किस तरीके से देखते हैं महंगाई को बढ़ता देख रहे हैं, जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है? देख महंगाई बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है। कितनी दिक्कत आ रही है पेट्रोल डलवाने में? दिक्कत तो आ रही है, अब पेट्रोल मिल नहीं रहा है तो मिल नहीं रहा है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल की वजह से काफी दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सर। यहाँ हर देख रहे हो भीड़ को, इतनी सारी भीड़ है। आपको कब से नहीं मिल रहा है? मैं तो परसों से ढूंढ रहा हूँ, परसों से ढूंढ रहे हैं। और पेट्रोल पंप में है? पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल नहीं है सर। पेट्रोल नहीं, क्या बोल रहे हैं बात करने पे? बोल रहे हैं कि मिलेगा तभी तो देंगे। अच्छा। मिल ही नहीं रहा है हमको, ऊपर से मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ से ला के देंगे, जबकि लगता है कि पेट्रोल है। पेट्रोल है। क्या लग रहा है, महंगाई पर असर इसका देख पा रहे हैं? महंगाई का ही तो असर है सर, बढ़ाएगा और क्या, बढ़ाना है तो बढ़ाओ, लेकिन पेट्रोल तो लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जी जी, तो ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि अब काफी समस्याएं आ रही है, पेट्रोल नहीं है और महंगाई भी बाजार में वो जो है वो बढ़ने लगी है। काफी सामान के दाम जो है वो कल की तुलना में आज बढ़ जाएंगे और पहले भी व्यापारी ये कहते नजर आए कि जो है वो दाम वो लगातार जो है वो बढ़ सकते हैं। हमारे साथ दादाजी हैं। हाँ। क्या लगता है सर देख के पेट्रोल की स्थितियों को? क्या किया जाएगा, वही हाल कब है। से घूम रहे हैं पेट्रोल के लिए? बस कल रात से घूम रहे हैं। कल रात से घूम रहे हैं, नहीं मिला? नहीं, कल नहीं मिला, अभी घूम के आ रहे हैं, नहीं। कितनी दिक्कत मानते हैं इस तरीके से समस्या जो आती है वो? समस्या तो रहेगी ना सर, कहीं आना जाना है तो दिक्कत है, दूर जाना है तो दिक्कत होती ही है। नजदीक जाना है तो आदमी पैदल चल जाएगा, अब 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर थोड़े ठीक पैदल जाए। आकाश, अच्छा, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लंबा इंतजार भी लोगों को करना पड़ रहा है, पेट्रोल समय पर नहीं मिल रहा, किल्लत लगातार है। अब हमारे साथ सुधीर भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये माना जा सकता है कि ये जो कीमतें हैं या ये जो महंगाई है, ये जो किल्लत है, पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। ये महंगाई बहुत ज्यादा बाकी चीजों पर भी बढ़ने वाली है। जो सामान ढुलाई का काम है, ये सब्जी लाना है, फल फ्रूट है, बाकी सामान है, सीधे तौर पर उस पर ही असर डालेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उन पर साफ तौर से असर देखा जाएगा, और फिर घरेलू जो सामान है उस पर असर देखा जाएगा और महंगाई भी। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम दूध है, फल है, सब्जियां है, हर एक चीज जो यहाँ से वहां जाती है उसके दाम सीधे तौर पर बढ़ते हैं। कुछ लोग मेरे साथ उनसे बात कर, सर पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं, आज सुबह सुबह आए पेट्रोल डलाने, कितना असर होगा, क्या होगा इससे, क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी, इससे परेशान होंगे आप लोग? सर नॉर्मल हाउस होल्ड में देखें हम लोग तो इतना कुछ खास ज्यादा फर्क 3 रुपए के हिसाब से तो ज्यादा पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो लोग जिनका धंधा काम धंधा ही यही है, जो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुए या कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट हुआ, उन लोगों को इस चीज पे बहुत इफेक्ट आने वाला है। और जब उन लोगों की वजह से उनको इफेक्ट आएगा तो वो लोग जो चीज का धंधा करते हैं वो उस चीज का रेट बढ़ाएंगे, तब जाके फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों का आएगा, क्योंकि महंगाई इससे थोड़ी बहुत तो बढ़ने वाली है। सर क्या काम करते हैं काका आप?
पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ेगी, आपको लगता है ऐसा? तो पता नहीं है। पता नहीं, जानकारी नहीं, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है हर बार कि अब देखिए डीजल का दाम बढ़ा है तो जो यात्री बस भाड़ा है वो सीधे सीधे बढ़ जाएगा। जो सब्जियां जो ट्रांसपोर्टेशन से रतलाम आती है, आसपास जाती है, उनके कॉस्ट धीरे से बढ़ जाएंगे। पेट्रोल और अपने जो दूध आता है दूसरी जगह से, उसके दाम यहाँ बढ़ा दिए जाएंगे। इसी के साथ हाँ। जो किराने का सामान आता है, परचून का सामान आता है, दूसरा सामान आता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सीधे सीधे बढ़ जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि एक डीजल का दाम। ठीक, तो ये माना जा सकता है चौतरफा महंगाई, और इसके लिए कोई योजना अभी तो नहीं है, पर अब देखना होगा ये महंगाई की मार कब तक आम जनता को झेलनी पड़ती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महासमुंद का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। यहाँ पर महासमुंद जिला मुख्यालय और उसके आसपास 8 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन सिर्फ एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल उपलब्ध है, बाकी जगह